अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। सियासी गुफ्तगू में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क की सियासत एक अजीबो-गरीब दोराहे पे आकर खड़ी हो गई है। सियासतदानों की टोलियां भटकती फिर रही हैं। कभी नई जमातों की बाज़गश्त सुनाई देती है और कभी धड़ेबंदियों और एक जमात से दूसरी जमात में उड़न-छू होने वाले सियासतदानों का शोर-ओ-गुगा भी सुनाई देता है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी नए इत्तेहाद बनाने में मसरूफ। मियां साहब के इस्तकबाल के लिए बड़ी भरपूर तैयारियां हो रही हैं और मजे की बात यह है कि उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा। कोशिश के बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हो। अब उन्होंने जो शादरा में जलसा हुआ है उसकी हालत देखने के बाद मोटरसाइकिलों का अनाउंस किया है कि जो नौजवान एक मखसूस तादाद में लोगों को जलसे में लेके आएगा उसे होंडा 125 मिले। इसका मतलब है पाकिस्तानियों, बात बढ़ गई है। आपका रेट थोड़ा सा बिरयानी की प्लेट से बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है। अब आप होंडा मोटरसाइकिल ले सकते हैं और मियां साहब के जलसे में सारे पाकिस्तानी जाएं और जलसे को कामयाब बनाएं और लाखों रुपए की होंडा बाइक्स जो हैं वो लें। ये अलग बात है कि आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा क्योंकि वो 350 रुपये लीटर ही चले, क्योंकि जब तक मियां साहब की हुकूमत आती है ये पेट्रोल हो सकता है कि 350 से कुछ 400, 450 या 500 रुपये लीटर हो जाए। लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने मियां साहब को पहले उनका इस्तकबाल करना है। अगर वो आ गए, अभी अभी कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे, लेकिन ये सीटें शीटें और टिकटें शिकटें ये सियासी चालबाजियां हैं। अभी वो देख रहे हैं कि हमें 100% श्योरिटी मिल जाए तो फिर वो आने की सोचेंगे। अभी फिलहाल वो उन्होंने जो सीट कराई है वो अबू धाबी तक कराई है और अबू धाबी वो शायद यूएई में स्टे करेंगे कुछ टाइम और उस स्टे के बाद फिर वो देखेंगे कि अगला रंग ढंग क्या होता है। क्या उन्हें श्योरिटी मिलती है या उन्हें जेल जाना पड़ेगा, या क्या हालात जो हैं वो मौजूदा हुकूमत उनके लिए क्रिएट करती है। क्योंकि सरफराज भुट्टी साहब ने भी एक बयान दाग दिया था पिछले दिनों कि हम उनको जहाज में ही गिरफ्तार करेंगे, तो उनको गिरफ्तारी का डर भी है। बहरहाल हमारे यहाँ ऐसे लीडर पाए जाते हैं जो अपने इस्तकबाल के लिए आने वालों को पे कर किसी न किसी तरह से रिवार्ड देने की कोशिश कर, तो ये लीडरशिप नहीं होती। ये फ्रॉडियों का काम है और लीडरशिप को पे नहीं करना पड़ता। लीडर कहते ही उसको हैं जो अपने इन्फ्लुएंस से लोगों को अपने जलसागाह तक लेके आता है। उसके नाम पे लोग आते हैं, उसको देखने की के लिए लोग आते हैं, उसकी एक झलक देखने के लिए लोग अपना खाना छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को जो उन्होंने टाइम देना होता है वो छोड़ देते हैं, अपनी जॉब और बिजनेस का नुकसान करते हैं, लेकिन अपने लीडर के जलसे में आ। तो ये कौन से लीडर हैं हमारे मुल्क के जिनको बिरयानी खिलानी पड़ती है, आलू वाले और कीमे वाले नान खिलाने पड़ते हैं जलसों के लिए। और फिर सबसे अहम बात अब ये है कि अब मोटरसाइकिल अनाउंस हो। दूसरी तरफ आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन तशरीफ ले गए हैं और वहां पर भी उनके मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। नई पार्टी की बातें अभी तक बदस्तूर वो कर रहे हैं, लेकिन पुरानी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ये भी हमारी एक जो सियासतदान तबका है उनकी एक दोगली पॉलिसी होती है कि वो हवा का रुख देखते हुए आखिर टाइम पे वो फैसला करते हैं कि अब उन्होंने क्या कर, क्योंकि इनका ना कोई नजरिया है, ना इनकी कोई सोच है, ना इनका कोई मोराल है, ना ही इनकी कोई सियासी समझ बूझ है। ये मफाद परस्त टोला है और मफाद परस्त टोला जो है वो अपने मफाद को देखता है कि जहां उन्हें चार पैसे मिलते हुए नजर आते हैं, कोई मफाद पूरा होता हुआ नजर आता है, तो वहां पे जा अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कहाँ से कौन से जरिए से किस प्लेटफॉर्म से किस कोने से अच्छी खबर उनको मिले। तो दोस्तों अभी तक कोई बड़ी मेजर खबर नहीं है पाकिस्तान में। अच्छी खबर जिसे हम कह सकें किसी भी हवाले से, इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में हैं और आइंदा लगता यही है कि वो कुछ टाइम मजीद जेल में गुजारेंगे। कोशिशें हो रही हैं कि वो यहाँ से चले जाएं, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं
और कुछ दीगर मामलात के ऊपर भी उनको मनाया जा रहा है और बैक चैनल्स जो हैं वो सारे ऑन हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन अभी ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि खान साहब मान नहीं रहे। खान साहब ने जो फैसले किए हैं अभी हाल ही में, उनमें कोई लचक वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही राजा पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। रब राखा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।